आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ हैं हिंदी, 12th का हिंदी। साइंस के भी बच्चे के लिए और आर्ट्स के बच्चे के लिए, दोनों के लिए यह वीडियो, और खूब ध्यान से समझिएगा और खूब ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में हम व्याकरण सेक्शन चालू कर रहे हैं, जो 50 किताब रहता है और 50 अंक का व्याकरण रहता है। तो हम लोग आज व्याकरण चालू करेंगे। खूब ध्यान से सुनिए, और जितने ध्यान से सुनिएगा आपका उतना ही हिंदी अच्छा होगा। ये सुनने वाला पेपर है बाबू, खूब गंभीरता के साथ सुनिए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले आपको एकदम जीरो से बताएंगे, व्याकरण एकदम जीरो से चलेंगे, तो ध्यान से सभी समझते चलिएगा। सबसे पहला चीज आपका व्याकरण में, सबसे पहले व्याकरण आया कहां से? तो यही शास्त्र से आया है। शास्त्र है क्या? तो यह एक संवैधानिक विषय है, और जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वह संवैधानिक विषय जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। शास्त्र वह संवैधानिक विषय है जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और यही शास्त्र का 6 भाग होता है। उसमें एक भाग है व्याकरण। देख लीजिए, व्याकरण शास्त्र का भाग है। आपसे पूछ देगा कि व्याकरण किसका भाग है? तो शास्त्र का भाग है। व्याकरण शास्त्र कहते हैं किसको? तो शास्त्र वह संवैधानिक विषय है जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे व्याकरण के बारे में सुनेंगे। तो ये शास्त्र के 6 भाग में एक भाग व्याकरण है। तो व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण कहता है बाबू कि शास्त्र का वह भाग, शास्त्र का वह भाग जिसमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिए, दिमाग में एकदम सेट करते हुए चलिएगा। आपको 2 चीज सुनाए हैं, फिर से हम सुनाने जा रहे हैं, खूब दिमाग में एकदम सेट करिएगा। शास्त्र है क्या? तो वह संवैधानिक विषय जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसे शास्त्र कहते हैं। और इसका 6 भाग है, उसमें एक भाग कौन है? व्याकरण है। और व्याकरण कहते हैं किसको? तो शास्त्र का वह भाग जिससे शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसी को व्याकरण कहते हैं। और यह जो व्याकरण है, इसका 5 भाग है। व्याकरण का कितने भाग? 5 भाग है। पहला का नाम है बाबू वर्ण विचार, पहला का नाम है वर्ण विचार। दूसरा का नाम है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा का नाम है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और चौथा का नाम है छंद विचार, छंद विचार। और आपका 5वां नंबर जो है वह आपका है चिन्ह विचार। ध्यान दीजिएगा, खूब एकदम ध्यान लगाइएगा। 1 भाग 2 3 4 5 व्याकरण शास्त्र का वह भाग जिसमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 5 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है वर्ण विचार, दूसरा का नाम है शब्द विचार, तीसरा का नाम है वाक्य विचार, चौथा का नाम है छंद विचार, और 5वां का नाम है चिन्ह विचार। अब हम लोग ये 5 सुनने के बाद ध्यान देंगे, ये 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे वर्ण विचार पर। ये वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में खूब ध्यान से समझिए। तो ये वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार कहते हैं पहले किसको, और तब फिर हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसका परिभाषा, उसका भी भेद पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। तो वर्ण विचार कहते हैं किसको? तो कहता है कि व्याकरण का वह भाग, देख लीजिए व्याकरण का भाग है, तो व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का वह भाग जिसमें क्या क्या चीज होता है? तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा,
भेद, परिभाषा, भेद और उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाए। वर्ण विचार में क्या अध्ययन होता है? तो या तो पहले व्याकरण का भाग है, व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण के परिभाषा, भेद और उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। और वर्ण विचार के बाद हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा ना हो, खंड या टुकड़ा ना हो, टुकड़ा ना हो तो उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहते हैं किसको? तो वर्ण किसको कहते हैं? तो आंसर दीजिएगा कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए। जैसे ये सब जो है आपका का में हलंत लग जाए, चा में हलंत लग जाए, का को तोड़ेंगे तो का में हलंत प्लस आ, लेकिन इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? वर्ण है। और हिंदी व्याकरण में वर्ण की संख्या 52 होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में वर्ण की संख्या कितना होता है? 52 होता है। अब कौन कौन होता है सब डिटेल आप सुनते चलेंगे। फिर से एक बार, वर्ण विचार क्या है? तो व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण की परिभाषा, भेद और उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो तो उसे वर्ण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में वर्ण की संख्या कितना है? 52 है। अब हम लोग देखेंगे वर्ण के भेद समझेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? तो कहता है कि वैसा वर्ण जो स्वतंत्र होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। फिर से, वैसा वर्ण जो स्वतंत्र होता है अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 11 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब कौन कौन होता है जरा देख लीजिए। इसमें आपका है आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दीर्घाऊ, री, ए, ओ, औ। देख लीजिए यहीं तक है। यह 11 आप गिन लीजिए, गिनिए तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है, आज से लेकर के और तक। फिर से एक बार, स्वर्ण वर्ण क्या है? वैसा वर्ण जो स्वतंत्र हो, जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? वैसा वर्ण जो स्वतंत्र ना हो, जिसके उच्चारण में अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जो स्वतंत्र न हो अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 33 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 33। यहाँ कितना था? 11। अभी 33 में होता है कौन कौन? तो आपको देख लीजिए 33 में कौन कौन होता है। सबसे पहले क से लेके म तक, क से लेके म तक। तो का से कवार्ग, चवार्ग, टवार्ग, तवार्ग, पवार्ग, म तक। तो इस का से म तक आएंगे तब 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका या है, रा है, चलते देखते जाइए, ल, उबा, तलाबी सा, मूर्धान्य सा, दंडी सा, ह। ध्यान दीजिएगा, हा आपका पढ़ रहा है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 25 ऊपर है, अब 8 इसको जोड़ देंगे तब 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। 25 और 8 33, यानी व्यंजन वर्ण
क से लेके ह तक एकदम लगातार, क से लेके ह तक क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। आ से औ तक, आ से औ तक आपका कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण है। आपको लग रहा होगा कि अन और अह ये दोनों क्या है? तो ये दोनों को आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह, आयोगवाह किसको कहते हैं? आयोगवाह ना स्वर होता है और ना व्यंजन होता है, लेकिन यह स्वर के साथ साथ चलता है। यह किसके साथ चलता है? स्वर के साथ साथ चलता है। तो आपसे पूछ देगा कि आयोगवाह की संख्या कितना होता है? तो आयोगवाह की संख्या 2 होता है। कौन कौन? अन और अह, अन और अह। आयोगवाह की संख्या कितना? 2, अन और अह। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। क्लियर है सभी का? अब हम लोग कितना सीखें फिर से एक बार, फिर से हम शुरू से अंतिम तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखें आज की क्लास में शास्त्र क्या है। तो वह संवैधानिक विषय है जिससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे शास्त्र कहते हैं। और इसका 6 भाग होता है। उसमें एक भाग व्याकरण का है। और व्याकरण किसको कहते हैं? तो शास्त्र का वह भाग जिससे शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 5 भाग होते हैं। पहला का नाम वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा आपका चिन्ह विचार और एक छंद विचार, 5वां नंबर। और उसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसको कहते हैं? व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण की परिभाषा, भेद और उसके उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे वर्ण विचार कहते हैं। और उसके बाद हम लोग वर्ण विचार में पहला टॉपिक पढ़े कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसे वर्ण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में वर्ण की संख्या 52 होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि वर्ण 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? वैसा वर्ण जो स्वतंत्र होता है, जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 11 होता है, आ से लेकर के औ तक। उसके बाद व्यंजन वर्ण देखें, वैसा वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। क से म तक तब 25 और या से ह तक 8 तब 25 और 8 33। अब हम लोग चलेंगे इस स्वर का भेद कितना है, उसके बाद व्यंजन का भेद देखेंगे। तो स्वर का 3 भेद है। एक ह्रस्व स्वर। इस स्वर के 3 भेद है। पहला का नाम है ह्रस्व स्वर, ध्यान देंगे बाबू, ह्रस्व स्वर। और दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ध्यान देंगे, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो आपका है उसका नाम है संयुक्त स्वर। क्या नाम है? संयुक्त स्वर। यानी स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो ये जो आ देख रहे हैं, हर्षा ई देख रहे हैं, हर्षा उ देख रहे हैं और री देख रहे हैं, ये चारों यानी कौन कौन बाहर कर दे रहे हैं? आ, हर्षा ई, हर्षा उ और री, यह जो है आपका ह्रस्व स्वर है। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। आ, हर्षाई, हर्षाऊ और री होता है। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या 3 होता है। कौन कौन? आ, उसके बाद दीर्घाई और दीर्घाऊ, देख लो 3 है। ये 3 आपका दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? तो लास्ट वाला जो 4 है, ए, ओ,
और औ, ये चार जो है जो आपका संयुक्त स्वर है, चार जो है जो क्या है, संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर की संख्या 4 होता है। ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। और देख लीजिए आ, हर्षाई, हर्षाऊ और री को ह्रस्व स्वर कहते हैं, और आ, दीर्घाई, दीर्घाऊ को दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे अर्थात एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में अधिक मात्रा का समय लगे यानी 2 मात्रा का समय लगे और अधिक समय लगे तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर कहता है कि 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होता है, ए, ऐ, ओ, औ। तो आज हम लोग इतना देखे हैं। अगली क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करिएगा और बताइएगा इस चैनल के बारे में। और अब आपको लगातार चैनल पर हम रहेंगे, डेली कुछ न कुछ आपके लिए लेके आएंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।